हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ में भारतीय संविधान से संविधान निर्माण सभा से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं एग्ज़ाम में, पॉइंट ऑफ व्यू आपके इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लाया गया है चैप्टर सेकंड से। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा से, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। तो कितने सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार? तो 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ए मुंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। तो कहाँ रखी गई थी? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग की अधिवेशन कहाँ रखी गई थी? फैजपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन में संविधान लिखने के लिए एक सदस्य की कमेटी बनाई गई थी, इसमें कौन सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद साहदुल्ला। तो कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी ये लोग पांडुलेखन समिति के सदस्य थे, मतलब संविधान लेखन सदस्य लिखने के सदस्य कमेटी में शामिल थे। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 992 प्रतिनिधि द्वारा, बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि द्वारा, सी मुख्य कम्युनिस्ट क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, एंड डी उपयुक्त में से सभी। तो आपको पता होगा कुल सदस्यों का जो विभाजन था वह इन तीनों में हुआ था। ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासत से 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि चुने गए थे। इसलिए आंसर इज डी उपयुक्त में से सभी। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? सबको कॉमन सा क्वेश्चन है, पता होगा। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का 1947 में, जब आज़ाद हुआ, तो कितनी रह गई थी? ए 289, बी 299, 324, 333। तो पहले 389 आपने पढ़ा था थी जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तब संविधान सभा में कितने लोग रह गए थे? तो 299 लोग रह गए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत, सर्वसम्मति, समिति और समायोजना, एकता और अखंडता। तो किसकी द्वारा लिए गए थे? कोई भी मतलब कार्य होता था तो उसमें अगर कोई निर्णय न होता तो कैसे लिया जाता था? सहमति से, या बहुमत हो जाता था कि जहाँ बहुमत रहेगा वैसा, या सहमति समायोजन। तो जो था इसमें से आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सहमति और समायोजन से। ठीक, सबकी सहमति होगी, समायोजन देखा जाएगा हो पा रहा है कि नहीं, क्या सही है क्या गलत, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पे आता है। 10, 12, 13, 15। तो भारतीय संविधान में जो महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ऑप्शन डी इज करेक्ट। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब आपको पता होगा सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भले उन्हें अस्थायी बोला गया मगर पहले वही माने जाएंगे और वही उद्घाटन किए थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने ऊपर बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। तो कौन थे?
सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान के सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? इसकी जब बात होती है तो कौन है? वी.एन. राव, अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। सबको पता है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसे चुना गया था? ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थीं? तो कितने अनुच्छेद अनुसूची हैं संविधान सभा में? उस समय कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूची। तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अभी आपकी अनुसूचियां क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं, वो 400 प्लस हैं। अनुसूची आपकी कितनी है? तो आपकी 12 अनुसूची है इस समय। बट उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? देखिए यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत सारे मतलब बुक में हर चीजें नहीं दी होती हैं। 262, 284, 287, 289 कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान पे? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था भारत के संविधान पे। उपस्थित सदस्यों में कितने से? 284 उन्होंने हस्ताक्षर किया था जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम दिन में कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम अध्यक्ष ही थे सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम दिन भी थे। जब अस्थाई की बात आएगी तब आप राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वी.एन. राव, डी महात्मा गांधी। तो भारत के संविधान निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। तो कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी से। ये क्वेश्चन है, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल कहाँ के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? ए मैसूर, बी जूनागढ़, सी कश्मीर, डी हैदराबाद। तो कहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका, युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है 100, 70, 85, 65। तो कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जो मुस्लिम लीग था मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो किस आधार पे हुआ था? वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। सहमति, समायोजन, एकता, अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति। किस पे ले गए थे? सहमति और समायोजन पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, आचार्य जे बी कृपलानी, डी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबको पता उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने प्रस्तावना तैयार किया था? वो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, सरदार पटेल। तो कौन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय शक्ति समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। गोपालचारी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सदस्य कौन नहीं थे? इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन नहीं थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मसौदा समिति या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव। प्रस्ताव किसने रखा था? बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। के एम मुंशी, बी, रवि अहमद किदवई, सी, वेनेगल नरसिंह राव, डी, शरद चंद्र बोस। कौन थे? सी, वेनेगल नरसिंह राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी, सच्चिदानंद सिन्हा, डी, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? डी, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। मैंने बताया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। एच बेग, टी कृष्णमाचारी, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन नहीं थे? इन सभी का तो आपने नाम सुना है बट इनका नाम कभी नहीं सुना है। एच बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। बाल गंगाधर तिलक, बी, महात्मा गांधी, सी, मोतीलाल नेहरू, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन चाहता था? तो भारतीयों के लोगों के लिए सबसे अधिक विचारधारा किसके अंदर थी? वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो बोले कि जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए। ये याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई।
29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो की गई थी लोगों की, वो समिति की, तो कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अब डेट पूछता है, सन तो पूछता ही, अब डेट पूछ देता है, तो डेट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एम.एन. राय। क्या होगा आंसर? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय। तो मूर्त रूप जो प्रदान किया था संविधान सभा को, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने। तो आपको पता होगा संविधान बनाने के संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ए कोलकाता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की जो मांग थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया? अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948। तो कब संविधान अंतिम रूप से बन गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। अंतिम रूप से उस दिन पारित किया गया, लागू नहीं किया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, मगर अंतिम रूप से जो पारित था वो आपका 26 नवंबर 1949 में किया गया। और इसी दिन आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है। किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बार 75वीं संविधान दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, मगर संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो किस दिन हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन झंडा अपनाया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा की गई थी? आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार की गई थी मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो क्या था गठित करने का, क्या आधार था? तो संविधान सभा गठित करने का जो आधार था कैबिनेट मिशन प्लान था 1946। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव एंड माउंटबेटन योजना। तो कब किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946,
26 नवंबर 1946, 16 अगस्त 1947। तो पहला सत्र कब आरंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आरआरबी पूछे जाते हैं, बहुत इजी नहीं पूछे जाते हैं और कट ऑफ भी हाई जाती है। तो ये तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, डी मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो इसमें आंसर क्या होगा? संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो डायरेक्ट निर्वाचित नहीं हुए थे। वो कैसे निर्वाचित हुए थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या थे? निर्वाचित थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था कब? संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा कब पारित किया गया था? तो आपका होगा 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा, वैसे बता देते हैं कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास। कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, गवर्नर जनरल, इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई थी। तो आपको आंसर यहाँ पे क्लियर होगा कि जो अभी मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनी गई थी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबे कृपलानी, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबे कृपलानी थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। झंडा कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1948। तो झंडा की अभिकल्पना को कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया कब? 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 23 अगस्त 1947। तो आंसर क्या होगा आपका? 22 जुलाई 1947। ये आपका हो गया पूरा संविधान सभा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। फ्रेंड्स, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा देखिए। कीप वॉचिंग। थैंक्स।